जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R जुड़ा हो तो I और V के बीच क्या कालांतर होता है? 0, यानी दोनों एक ही कला में होते हैं। ये बात क्लियर है? यानी जिधर I है उधर V है, यानी जितना कोण पर I होगा उतना ही कोण पर V होगा। ये क्लियर है? ठीक है ना? मतलब दोनों के बीच में कोई कला नहीं होगा। दूसरा क्या है? दूसरा C जोड़ा गया था। C में क्या बताया गया था बोलो? I अग्रगामी है किससे? V से। कितना कालांतर? π/2 कालांतर। यानी I और V के बीच कितना कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, I और V के बीच 90 डिग्री का कोण होगा और I अग्रगामी होगा किससे? V से। क्लियर है इतनी बात? अगला है तुम्हारा यल, है ना? यल सर्किट में क्या है? V अग्रगामी है किससे? I से। कितना कालांतर? π/2 कालांतर। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम अगला टॉपिक चलते हैं। पहला सर्किट है तुम्हारा जब परिपथ में प्रेरकत्व यल और R दोनों जोड़ा गया हो, है ना? तो अब ध्यान से देखते जाइएगा। पिछला तीनों सर्किट कंप्लीट है तो समझ लो इसमें जो ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है? अब ध्यान दो, ज्ञात कर रहे थे हम, क्या ज्ञात कर रहे थे? प्रतिघात ज्ञात कर रहे थे ना। प्रतिघात यानी कि प्रतिरोध ही है जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या? प्रतिघात। पहला सर्किट था जिसमें केवल प्रतिरोध जोड़ा गया है तो उसको तो हम प्रतिरोधी नाम दिए हैं। दूसरा सर्किट में केवल क्या जोड़ा गया है? C जोड़ा गया है, यानी कि संधारित्र, जिसमें हम नाम दिया उसका प्रतिघात, यानी XC का मान आया था 1/ओमेगा इंटू C। ठीक है, दूसरा तीसरा सर्किट था जिसमें केवल क्या जोड़ा गया है? प्रेरकत्व जोड़ा गया ना। तो केवल प्रेरकत्व जब जोड़ा गया तो उसमें XL यानी प्रतिघात का नाम क्या दिए थे? XL। XL बराबर कितना आया था? ओमेगा इंटू L, ये आया था। और उसमें तुम कला आरेख और फेजर आरेख बना रहे थे, कौन किससे अग्रगामी है कौन किससे पश्चिगामी है। क्लियर है? अग्रगामी जब था तो उधर की तरफ I हम खींच देते थे, पश्चिगामी पीछे की तरफ खींच देते थे, ये हो जाता था अग्रगामी और पश्चिगामी। इतना बात अगर क्लियर हुआ है तो अगले वाले में हमको ज्ञात करना है तुम्हारा प्रतिबाधा, केवल प्रतिबाधा और कालांतर ज्ञात करना है। क्लियर है? इसमें बहुत ज्यादा फेजर आरेख और ये सब कला आरेख नहीं बनाना है, क्योंकि ये तुमसे बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये tan इनवर्स में वैल्यू आएगी। क्लियर जो है कि अगर हमको पता हो, जैसे मान लो कि I और V के बीच 30 डिग्री का कोण है, हमको पता है ना कि कितना का भाई आरेख बनाना है। लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि I और V के बीच tan इनवर्स ओमेगा L/L इस तरह का कोण आ रहा है तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि कितना बनाए, है ना? तो उसमें बहुत ज्यादा फेजर आरेख नहीं बनाना है, लेकिन बार बार तुमसे प्रतिबाधा की गणना करने के लिए पूछा जाता है ना। जैसे पिछली बार का था LCR सर्किट की प्रतिबाधा की गणना करनी थी, है ना? तो ये RC तो सबसे ज्यादा ये प्रतिबाधा की तुमको क्या करनी है? गणना करनी है। ठीक है, तो चलो जब परिपथ में केवल क्या जोड़ा गया हो? जब परिपथ में प्रेरकत्व और क्या जोड़े हैं? प्रतिरोध। जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध जोड़ा गया है, यानी कौन सर्किट? RL कहो चाहे LR कहो। ठीक है, RL सर्किट। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फिगर बेस्ड है, केवल प्रतिबाधा की गणना करना केवल फिगर बेस्ड है। अब ध्यान से समझो कि प्रेरकत्व होगा और क्या होगा? प्रतिरोध होगा। इसको जोड़ा जाएगा किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में, जिसका वोल्टेज होगा V=V0 sin ओमेगा t। इसके बीच में अलग वोल्टेज होगा और इसके बीच में अलग वोल्टेज होगा। ठीक है, इसके बीच का वोल्टेज हम मान लेते हैं VR और इसके बीच का वोल्टेज हम कितना मान लेते हैं? VL। कोई दिक्कत? इसके बीच का वोल्टेज हम कितना मान लिए? VR और इसके बीच का वोल्टेज कितना मान लिए? VL। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा। अब थोड़ा सा आरेख हम बनाते हैं। यल वाले सर्किट में और R वाले सर्किट में केवल बताओ कि I और V के बीच में क्या कोण होता है? I और V के बीच कितना कोण होता है? दोनों एक ही दिशा में होते हैं ना, यानी जिधर I उधर V। मान लेते हैं कि हम इस वाले रेखा पर हम I को दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस वाली रेखा पर हम किसको दर्शा रहे हैं? I को। तो हमको बताइए कि इस वाली रेखा पर अगर I को दर्शाया जा रहा है तो उधर ही कौन कौन होगा? V कौन? VR होगा, क्योंकि प्रतिरोध वाला वोल्टेज जो है I की दिशा में होता है, यानी इधर ही कौन होगा? VR होगा, क्योंकि R वाले वोल्टेज
और धारा में बिल्कुल कालांतर नहीं होता है। ये पता है ना, हम पहला सर्किट में बताया गया है कि मतलब जब केवल प्रतिरोध लगा हो तो जो विभवांतर होता है उसमें और आई में बिल्कुल कालांतर नहीं होता है। इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है ना, दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। इसका मतलब अगर इस वाले लाइन पर हम आई को माने हैं तो इसी वाले लाइन पर किसको मानना पड़ेगा? बी को मानना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि इस वाले सर्किट में प्रवाहित धारा आई और भी के बीच बना कोण फाई है। कालांतर हम कितना मान लिए? फाई मान लिए। तो फाई मान लो कि एक यहाँ से लाइन खींच दिए और ये कोण कितना है? फाई है। और इसको हम क्या मान लिए? भी। कोई दिक्कत? इसको हम क्या मान लिए? भी। फाइनल वोल्टेज इस वाले सर्किट का कितना है? भी है। और इसके बीच का कोण हम कितना मान लिए? फाई। बात क्लियर है? ठीक है, वी आर हो गया, आई हो गया। यहां से अब मेरी बात एकदम ध्यान से समझना, क्या कर रहा है? यल और आई में जब प्रेरकत्व, केवल प्रेरकत्व जोड़ा गया हो तो हमको ये बताओ कौन अग्रगामी कौन पश्चिगामी होता है? VL पाई बाई 2 कालांतर आई से क्या है? अग्रगामी है। बस यही चीज तुमको यहां से थोड़ा सा समझना है। यानी कि जब केवल क्या जोड़ा गया है? प्रेरकत्व ना। तो जब केवल प्रेरकत्व जोड़ा गया है तो उस समय का वोल्टेज क्या होगा? VL। तो VL और I के बीच में जब कालांतर निकाला गया था तो पाई बाई 2 बताया गया था। अब बताया गया था कि VL पाई बाई 2 कालांतर I से क्या होता है? अग्रगामी। तो इधर की तरफ हम आगे दिखाते हैं ना, इधर की तरफ क्या दिखाते हैं? पश्चिगामी ना। तो आगे का मतलब ये अगर I है तो यहां से यहां तक पाई बाई 2 हो गया, क्या है ना? पाई बाई 2 कालांतर ये कौन है? VL। मतलब पाई बाई 2 कालांतर अग्रगामी हुआ। देखो तो VL पाई बाई 2 कालांतर I से क्या है? अग्रगामी है। तो इसको इधर की तरफ हम दिखा दिए। अब पीछे दिखाते तो क्या होता? पश्चिगामी होता। तो इधर की तरफ हम दिखाएं, VL को क्या दिखाए? अग्रगामी। और ये I और VR यानी जब प्रतिरोध और I के बीच कोण बिल्कुल नहीं है, जीरो, तो देखो दोनों को एक ही पर दिखाए हैं। लेकिन I और VL के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दिखाया गया है ना। लेकिन वो अग्रगामी होता है इसलिए उसको उधर दिखाएं। अगर पश्चिगामी होता तो नीचे दिखाते, जो कि अगले वाले सर्किट में हम करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें पश्चिगामी होता है। सी वाले में पश्चिगामी होता है तो उसको पीछे की तरफ दिखाएंगे। लेकिन इसको किधर दिखा रहे हैं? आगे की तरफ दिखा रहे हैं। बात क्लियर है? अब यहीं से पूरी गणना करनी है आपको। अब यहां से देखो, एक काम करते हैं, इसको यहां से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अगर ये VL है तो इसको भी VL माना जा सकता है, क्या? सेम, समांतर। तो इसको भी हम क्या मान ले? VL मान ले। ये तुम्हारा क्या है? V है। ये तुम्हारा क्या है? VR है। ये VR हुआ, ये VL हुआ, ये क्या हुआ? V हुआ। तो कुछ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है ना। तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को कोई नाम दे दो, चलो ABC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय से बताओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि V का स्क्वायर ये कर्ण हुआ, ये VL स्क्वायर हुआ लंब, और ये आधार यानी बराबर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ध्यान देना, बराबर V स्क्वायर बराबर VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू R, होता है ना। अगर I धारा प्रवाहित हो रही है तो इस V को ध्यान देना, इस पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा उसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, जिसको दिखाते हैं किससे? Z से। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा गौर से समझना। इस पूरे परिपथ का एक साथ जब प्रतिरोध निकालेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? प्रतिबाधा। उसको किससे दिखाएंगे? Z से। क्लियर? आज जब केवल प्रेरकत्व लगा था तो उसको हम नाम दे रहे थे प्रतिघात, उसको किससे दिखाते थे? एक्सेल से। ध्यान देना कि ये भी क्या है? प्रतिरोध है। आज जब केवल प्रतिरोध लगा था तो उसको हम किससे दिखा रहे थे? R से। बात क्लियर हुआ? आज जान रहे हो कि सबके सब श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब इसमें भी I धारा होगी, इसमें भी बहने वाली धारा I, इसमें भी बहने वाली धारा I ही होगी, क्योंकि सबके सब श्रेणी क्रम में है। लेकिन यहाँ का वोल्टेज क्या है? VL। यहाँ का वोल्टेज क्या है? VR। ठीक है, तो यहाँ से समझना, ये भी जो है वो पूरा प्रतिरोध है ना, पूरा प्रतिरोध। तो V बराबर होता है I इंटू R।
तो यहां पर जब लिखेंगे तो V का मान I और R की जगह हम क्या लिखेंगे Z, क्योंकि पूरा प्रतिरोध क्या है, ये पूरा प्रतिरोध क्या माने हो, पूरे सर्किट का या वोल्टेज है ना, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज यानी पूरे सर्किट का प्रतिरोध लो, तो IZ का क्या हो गया स्क्वायर। अब यहां पर कोई बता सकता है कि हम VL स्क्वायर को क्या लिखना चाहेंगे, I इंटू XL, I इंटू XL, क्योंकि VL के लिए प्रतिरोध कितना है XL, तो इसको क्या लिखेंगे I इंटू XL का स्क्वायर। ठीक है, अब VR को कोई बताएगा क्या लिखना चाहेंगे, I इंटू R, I इंटू R, क्योंकि VR के लिए प्रतिरोध क्या है R है। यही चीज सबसे ज्यादा तुमको समझनी है। V पूरा वोल्टेज, एकदम पूरा वोल्टेज, अब पूरे वोल्टेज के लिए पूरा प्रतिरोध लोगे तो पूरा प्रतिरोध कितना है Z है। VL केवल L का वोल्टेज है, तो केवल L के वोल्टेज के लिए केवल L का प्रतिरोध लो, जिसको हम क्या कहते हैं XL, और VR केवल प्रतिरोध R है, और केवल प्रतिरोध के R के लिए केवल R लो, है ना, तो प्लस क्या लिखेंगे I इंटू R का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो I सब में कॉमन होके कट जाएगा क्या, ठीक है, तो I स्क्वायर Z स्क्वायर बराबर I स्क्वायर XL स्क्वायर और प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से I को कटा दीजिए कॉमन लेके, I स्क्वायर Z स्क्वायर बराबर I स्क्वायर कॉमन लिए, ये हो गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये I स्क्वायर कट गया, Z स्क्वायर का मान मिल गया क्या। ठीक है, Z स्क्वायर का मान कितना मिला, ठीक है, यहाँ से देखो Z स्क्वायर का मान कितना मिल गया, Z स्क्वायर बराबर मिला XL स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, तो Z बराबर मिल गया करड़ी में XL प्लस XL स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा प्रतिबाधा का सूत्र। ये बस इतना ही कैलकुलेशन है, यही तुम्हारा प्रतिबाधा का सूत्र है, इसी पर सवाल है, यही तुमको पढ़ना है ना। ये प्रतिबाधा का सूत्र हुआ, क्लियर हुआ है कि कैसे निकाले हैं, पूरा का पूरा इस फिगर बेस्ड है। अगर एक को समझ में आ गया तो बाकी 2 को 3 को तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम ये सोचो ना, अगला जो लेंगे VL की जगह हम VC ले लेंगे, अब VC ले लेंगे तो बस VL जहां होगा वहां XC लेंगे, क्लियर होगा कि नहीं, तो बस यहीं पर समझते जाइए। अब XL का मान तुम ओमेगा L जानते हो, XL बराबर कितना होता है, निकलवाया ना, XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L, तो Z बराबर इसको लिख सकते हो ओमेगा इंटू L का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। तो 2 फार्मूले मिल गए तुमको, ये वाला और ये वाला Z का। अब हमको कालांतर भी निकालना है, तो कालांतर हम फाई को क्या कह रहे हैं, कालांतर ना, सिंपल बात है, tan फाई का सूत्र निकाल दो वहां से, tan फाई लंबटे आधार, तो tan फाई बता दीजिए, tan फाई कितना होगा, tan फाई बताओ, लंब बटे आधार, तो BL बटे VR, अब BL को I इंटू XL लिखे थे, I इंटू XL, अब VR को I इंटू R, I से I कटा तो tan फाई बराबर मिल गया तुम्हारा XL बटे R, यानी XL को हम क्या लिख देंगे ओमेगा L बटे R, यानी फाई का मान यहाँ से निकाला जाएगा, तो फाई बराबर मिलेगा tan इनवर्स ओमेगा L बटे R। ये हो गया तुम्हारा क्या कालांतर, कालांतर फाई बराबर कितना मिला है tan इनवर्स ओमेगा L बटे R। ये था तुम्हारा क्या RL सर्किट। अगला सर्किट क्या है, जब परिपथ में क्या जोड़ा गया है, संधारित्र और प्रतिरोध जोड़ा गया है, यानी कि RC सर्किट, RC सर्किट जोड़ा गया है। इस चीज को ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, यानी परिपथ में संधारित्र जोड़ा गया है, फिगर बनाते समय याद रखना दोनों लाइन बराबर हो, नहीं तो बैटरी बन जाएगा, है ना। तो और ये बन गया तुम्हारा प्रतिरोध, संधारित्र हो गया और ये प्रतिरोध जोड़ा गया ना, प्रतिरोध जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, इसका VR मान ले क्या, इसका क्या मान ले BC मान ले, यहाँ पर वोल्टेज है तुम्हारा V = V0 sin ओमेगा t, V = V0 sin ओमेगा t। इस चीज को ध्यान से देखो, फिगर बनाते हैं, ये पता चल गया। यानी यहाँ का प्रतिरोध इसको हम क्या मानेंगे, XC मानते हैं क्या, संधारित्र का प्रतिरोध कितना मानते हैं XC, या वो होता है 1 बटे ओमेगा इंटू C। अब VR का प्रतिरोध तो तुम R ही मानोगे, है ना, इसको कहते हैं प्रतिघात, इसको कहते हैं प्रतिरोध। इस पूरे सर्किट का जो प्रतिरोध होगा, जिसको दिखाएंगे हम किससे, Z से, जिसको नाम देंगे क्या प्रतिबाधा। ऐसी प्रतिबाधा की हमको गणना करनी है और कालांतर निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं, पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, ध्यान देना। पहले ये देखिए,
इस पे आई को मान लिया गया, ठीक है, और वी आर जो होगा उसी दिशा में होगा जिस दिशा में कौन है, आई है, तो वी आर भी इसी दिशा में होगा क्या, ठीक है, कोई दिक्कत। और फाई कालांतर इसमें क्या मान लिया गया, कोण किसका, भी का, ठीक है ना। अब बताओ कि आई से VC जो है π/2 कालांतर क्या होता है, पश्चिमगामी होता है ना, है ना। अरे VC जो है आई से π/2 कालांतर क्या होता है, पश्चिमगामी होता है, यानी ये इधर क्या मान लें VC, ये कितना कोण है 90 π/2, तो VC जो है आई से π/2 कालांतर क्या होता है, पश्चिमगामी होता है, तो पश्चिमगामी बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से कोण बना दीजिए, अब ये बना दीजिए, कहीं से बना दीजिए, चलिए यहाँ से बना दीजिए, इसको लंब डालिए, ठीक है। और ये VC है तो ये भी कितना हो जाएगा VC, ये कितना है V, और ये कितना है VR, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ, ठीक है। ABC मान लीजिए त्रिभुज, और लिखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब लगाओ कितना हो जाएगा, V² बराबर VR का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बोलो V को R में बदलो, I इंटू Z का स्क्वायर करें। अब VR को क्या लिखें, बोलो VR को क्या लिखें, I इंटू R का स्क्वायर, अब BC को हम क्या लिखें, I इंटू XC का स्क्वायर, कोई दिक्कत। I स्क्वायर कॉमन लीजिए, कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल Z स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, यानी Z बराबर करड़ी में मिल गया R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये किसका मान मिल गया, Z का मिला, और XC का मान होता है 1/ω इंटू C। अब यहाँ से Z बराबर हो जाएगा करड़ी में R का स्क्वायर, अब प्लस XC का मान रखोगे 1/ω इंटू C। ये भी तुम्हारा क्या हो गया फार्मूला, ठीक है, R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। ये Z प्रतिबाधा का फार्मूला निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, कालांतर ना, तो tan फाई का मान निकाल दो। tan फाई बराबर यहाँ से बताओ कितना होगा, ये फाई है तो लंब कौन है, BC, आधार कौन है VR, तो tan फाई बराबर BC/VR, तो tan फाई बराबर BC का मान कितना है, I इंटू XC, I इंटू X, अरे I इंटू R, I से I कटा, है ना, तो फाई बराबर कितना मिलेगा, फाई बराबर tan इनवर्स XC/R, और XC का मान आप चाहें तो 1/ω इंटू C रख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये तुम्हारा क्या मिल गया, फाई, यहाँ से कर दो, फाई बराबर मिला है tan इनवर्स XC/R। XC का मान कितना होता है जी, 1/ω इंटू C, तो वहाँ पर 1/ω C/R रखोगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स 1/ω C/R। ये हो गया तुम्हारा क्या, फाई का मान। दूसरा सर्किट कंप्लीट हुआ, बोलो जी। ये Z का मान है, ये फाई का, ये तुम्हारा प्रतिबाधा हो गया, ये कालांतर, ठीक। अब कौन सा सर्किट बच रहा है, तीसरा RC हो गया और RL हो गया, अब LC बच रहा है और LCR बच रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में कहीं कुछ खास नहीं है, जो भी था उन तीनों में था, अब उसी के बेस पर यह लगा है, ठीक है कि नहीं।